ना घर, दुकान, कारोबार, स्वास्थ्य सारी चीज़ें तंत्र से बांध दी गई थी। नमस्कार, खौफनाक किस्से में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज जो खौफनाक किस्सा मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो रजत जी का है, जो कि झारखंड के एक गाँव के रहने वाले हैं। ये फर्नीचर का काम करते हैं और एक किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहते हैं। इनके जो परिवार है उसमें इनकी पत्नी, इनके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों में इनकी सबसे बड़ी बेटी है जिसका नाम तनु है, उससे छोटी बेटी है उसका नाम मनु है और एक इनका सबसे छोटा बेटा है जिसका नाम तुषार है। अब ये 5 जन रहते हैं किराए के मकान में, लेकिन अब ये लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि इनका सपनों का घर जो है ये बना रहे थे। इन्होंने ज़मीन ली थी जो कि प्रॉपर झारखंड में ली थी। अब ये गाँव से शहर में शिफ्ट होने वाले थे। वहाँ पे उन्होंने ज़मीन ले रखी थी, वहाँ पे जो है नींव भरी जा चुकी थी और वहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया था। इनका मकान बन रहा था, इसीलिए बहुत ज़्यादा ये लोग जो है खुश थे। अब काफ़ी महीने बीतते हैं और इनका जो मकान है वो पूरा बन के तैयार हो जाता है। ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब ये वहाँ पे शिफ्ट करने वाले थे। खैर वहाँ पे पूरी पूजा पाठ करवाया जाता है। पूजा पाठ करा के प्रॉपर सारी विधियाँ पूरी करके ये लोग जो है अपने गाँव वाले मकान से शहर वाले मकान में शिफ्ट कर जाते हैं। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई ऐसा भूत प्रेत तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं था, सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। लेकिन जैसे ही ये नए मकान के अंदर जो है शिफ्ट हो जाते हैं ना, धीरे धीरे इनके घर में झगड़े बढ़ना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। बच्चों के आपस में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे, हस्बैंड वाइफ के आपस में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे। और जैसे कि इनका जो काम था ना, जो कि अभी तक बहुत अच्छा चल रहा था, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, काम जैसे ही एकदम से इनका पूरा रुक गया था। फर्नीचर का कारोबार था इनका, जो कि होलसेल के अंदर ये जो डील करते थे। आसपास की जो छोटी दुकानें थी ना, वहाँ पे यही लोग जो है फर्नीचर सप्लाई करते थे, पर कोई इनसे आ ही नहीं रहा था लेने के लिए। ये जो इनके पुराने कस्टमर थे ना, वो भी इनसे काम नहीं करा रहे थे। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान हो गए थे रजत जी कि एकदम से जो कारोबार है एकदम से ठप कैसे हो गया। पूरा दिन ये ना दुकान में खाली बैठे रहते, कोई भी नहीं आता था इनके पास काम कराने के लिए। और घर पे जो है झगड़े बढ़ रहे हैं, बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं। इनकी पत्नी की हालत कभी ख़राब हो जा रही है, कभी कोई सा बच्चा बीमार हो जाता है, कभी कोई सा बच्चा बीमार हो जा रहा है। आपस में लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा बढ़ी जा रही है ना, इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए क्या ना किया जाए। ये सोच तो ये रहे थे नए घर में जाएंगे, हंसी खुशी ये करेंगे, ये सामान लेके आएंगे, वो करेंगे, पर सब कुछ उल्टा हो रहा था, इनके समझ में ही नहीं आ रहा था। अब जो रजत जी की वाइफ थी ना, वो आसपास जो है पंडित जी वगैरह से जाती है, दिखाती है कि हाँ घर के बारे में आप बताइए, कारोबार ठप हो गया है, सारी चीज़ें, पर उनका ना कोई पता नहीं, मतलब कुछ ऐसा प्रॉपर समाधान मिल नहीं पाया था। उनको प्रॉपर प्रॉब्लम क्या है ना, उस चीज़ का पता नहीं चल पाया था। हाँ, थोड़ा बहुत उन्होंने बताया कि ये चीज़ की पूजा कर लो, ये चीज़ दान कर दो, ये कर दो, पर उससे ना कोई असर हो नहीं रहा था कोई भी उपाय करने से, तो कुछ प्रॉपर नहीं पता चल पा रहा था। अब इनके ना घर में ऐसी सिचुएशन आ गई थी ना कि अभी जो सेविंग इन्होंने पहले कर रखी थी ना, वो चीज़ें घर से लगना शुरू हो चुकी थी, वो चीज़ें खर्चा होना शुरू हो गई थी। कभी किसी की दवाइयों का चल रहा है, कभी किसी की दवाइयाँ चल रही है, तो बहुत ज़्यादा ये लोग परेशान हो गए थे। इनको ना कोई उपाय नहीं मिल रहा था कि क्या किया जाए, क्या करें। इनको काफ़ी इस चीज़ की नॉलेज भी नहीं थी। तो एक बार इनको पता चलता है, इनके घर के से काफ़ी दूर जो है एक बालाजी का मंदिर था, और उस मंदिर में ना जो पूर्णिमा होती है ना, उस दिन वहाँ पे हवन होता था। तो हवन में दूर दूर से लोग आते थे, अपने घर परिवार के बारे में वहाँ जो भगत जी रहते थे ना उनसे पूछते थे, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पूछते थे। तो इन्होंने सोचा एक बार वहाँ भी जाके देखते हैं, क्योंकि किसी ने इनको बताया था कि वो ना शायद आपकी समस्या का समाधान कर सके। तो वो वहाँ पे गए, वहाँ पे पंडित जी से जो है पूछा, भगत जी से पूछा, तो उस जिस टाइम वो चौकी लगा रहे थे ना, उन्होंने बताया कि घर में तो घर पूरी की पूरी तरह से बांध रखा है इन्होंने, कि किसी ने बंधवा रखा है, तुम्हारा पूरा घर भी बंधा हुआ है, तुम्हारा व्यापार भी बंधा हुआ है। तो उन्होंने कुछ खैर छोटा मोटा उनको बताया उपाय, वो उपाय किया, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं समाधान। पर उनको भी अब लगना, इस चीज़ का विश्वास हो चुका था कि हाँ किसी ने कुछ ना कुछ तो किया है, घर पे कोई ना कोई दिक्कत तो है, क्योंकि जब से इस घर में आया ना तब से इनका कारोबार ठप हुआ है, तब से सबकी तबीयत ख़राब हो रही है, सारी चीज़ें ना तभी से शुरू हुई है। पर इनको कोई ऐसा मिल नहीं रहा था, ऐसा कोई पंडित, कोई भगत जी, कोई ऐसा तांत्रिक कुछ मिल नहीं रहा था जो कि इस चीज़ का प्रॉपर समाधान कर सके, क्योंकि थोड़ा बहुत कोई उपाय बताता था, वो उपाय ये करते भी थे, लेकिन उससे ना कोई समाधान हो नहीं रहा था।
अब क्या होता है ना, देखते देखते काफ़ी दिन निकल जाते हैं और काफ़ी इनकी हालत जो है ना दिन प्रतिदिन बहुत बिगड़ती जा रही थी। एक बार इनको कोई बताता ही नहीं का कोई रिश्तेदार कि राजस्थान में ना कोई ऐसे भगत जी है जो कि जिन्होंने काफ़ी लोगों का जो है इलाज किया है घर का, और उनसे उनको लाभ भी हुआ है। तो ये भी सोचते हैं कि देखते हैं एक बार यहाँ भी जो है ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता इनका घर जो है ठीक ही हो जाए। तो ऐसा सोच के ये जो है उन पंडित जी के बारे में सब कुछ पता करते हैं और उन पंडित जी को जो है घर बुलाते हैं। वो पंडित जी जो है वो 4 उनके चेले आते हैं, घर पे आते हैं, सब पूजा वूजा करते हैं, कुछ रात को ये पूजा करते हैं और फिर जो है ये चीज़ बताते हैं ना, ये सुन के इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पंडित जी बताते हैं कि जब इनका मकान बन रहा था ना, जब उसकी नींव भरी जा रही थी, नींव रखी जा रही थी ना, उस टाइम पे किसी ने 4 कीले, लोहे की कील जो होती है ना, वो किसी ने तंत्र से पढ़वा के मतलब तंत्र मंत्र करवा के ना उनके ऊपर, और उसको यहाँ नींव की मिट्टी जो है वहाँ पे दबा दिया था, वहाँ पे डाल दिया था, जिसकी वजह से उसके ऊपर जब मतलब मकान इन्होंने बनाया ना, वो चीज़ वहीं पे है। वो जो तंत्र मंत्र किया गया है वो उस टाइम पे किया गया था, जिसकी वजह से सारी चीज़ें बंद गई थी। उनका पूरा मकान, उनका स्वास्थ्य, उनके आपस के रिश्ते, उनका कारोबार, दुकान का काम, सारी चीज़ें जो है प्रॉपर बंदवा दिया गया था। और जब तक वो चीज़ यहाँ से नहीं निकलेगी ना, तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता। खैर वो वहाँ पे पूजा करते हैं, काफ़ी लंबी वो पूजा जो है चलती है। पूजा करने के बाद वो एक प्रॉपर जगह बताते हैं कि यहाँ से जो है ना ये फर्श हटवाना पड़ेगा, वहाँ से खुदाई करवाओ यहाँ पे। जब उन्होंने वहाँ पे खुदाई करवाई, एक लाल कपड़े के अंदर जो है 4 लोहे की कीलें बांधी हुई थी, एक नोट लगाई हुई थी, वो उन्होंने खोल के दिखाई कि ये है सारी की सारी जो है प्रॉब्लम्स तुम्हारे घर में हो रही है ना, उसकी जड़ ये चीज़ है। उन्होंने वो चीज़ जो है उनको दी। रजत जी को बोला कि इसको ना बहाते हुए पानी में, जो चलता हुआ पानी होता है ना, उसके अंदर ये चीज़ें बहानी है, इसको यहाँ घर से निकालना है। और उन्होंने फिर वहाँ पे पूजा पाठ करी। पूजा पाठ करने के बाद उन्होंने कवच उनको बना के दिया कि इसको जो है घर के एंट्रेंस पे लगाना है, जो कि मुख्य द्वार है ना घर का, वहाँ पे इसको टांगना है। तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी नेगेटिविटी है ना, यहाँ पे आ नहीं सकेगी। इसी तरह से एक पूजा जो है वो उनकी दुकान पे भी करी गई। सारा जो भी इनको बांधा हुआ था ना जो तंत्र से, वो सारी चीज़ों का काट किया गया, पूजा करी गई। और एक ऐसा ही जो है यंत्र वहाँ पे भी बना के दिया इनको कि इसको भी यहाँ पे मुख्य द्वार पे आप टांग लो, ताकि ना कोई भी नेगेटिविटी ना आए और जो आपका कारोबार वगैरह ना सारी चीज़ें अच्छे से चल सके। जो वो पंडित जी आए थे ना, उन्होंने उनसे दक्षिणा के जो इन्होंने अपनी मर्ज़ी से पैसे दिए ना, वो इन्होंने ले लिए। बाकी उन्होंने किसी भी चीज़ की मांग नहीं करी, कुछ चीज़ की मांग नहीं करी। और जब उन्होंने वो सारी चीज़ें करके गए ना, तब इनको ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा बोझ था जो कि इनके दिमाग पे था, वो एकदम से ना मिट गया है, ख़त्म हो गया है। एकदम से ना घर में एकदम पॉजिटिविटी इनको फील होना शुरू हो गया। और धीरे धीरे जैसे कि वो पहले हंसी खुशी रहते थे ना, स्वास्थ्य में भी इनका एकदम से सुधार होना शुरू हो गया था। दुकान पे काम भी इनका चलना शुरू हो गया था। धीरे धीरे करके ना वापस से स्पीड खींच ली थी इनके काम ने भी अच्छे से, क्योंकि पहले इनका काम बहुत ज़्यादा था। जितनी आसपास की छोटी मोटी दुकानें थी ना, वहाँ पे यही जो है फर्नीचर वगैरह सप्लाई करते थे। तो वो क्योंकि बीच में एकदम से रुक गया था, एकदम इनको ना ये था कि उधार लेके खाने वाली नौबत आ गई थी। लेकिन जब वो सारी पूजा पाठ करी गई ना, उसके बाद में सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया। खैर ये उसके बाद पंडित जी से मिलने भी गए थे उनके मंदिर में, राजस्थान में एक जगह वो रहते थे, तो वहाँ पे गए थे। उनको मिठाइयाँ वगैरह भी देख के आए थे, क्योंकि किसी फेस्टिवल पे गए थे, अभी मुझे फेस्टिवल का नाम नहीं याद है, पर किसी त्यौहार पे गए थे और प्रॉपर उनको अपनी मर्ज़ी से देके गए थे। उन्होंने, पंडित जी ने कुछ भी नहीं बताया था, पर इस तरह से उस तंत्र का काट किया गया। सोच के देखिए कि आपकी खुशियों से जलने वाले कितने होते हैं। मतलब जब नया मकान बन रहा होता है ना किसी का, तो भी इस तरह के टोटके किए जा सकते हैं। ये सुन के अपने आप में कितना खौफनाक है, और उनके साथ कैसा उनको फील हुआ होगा जब उनको ये सारी चीज़ें पता चली होगी। खैर ये तो नहीं पता चल पाया कि ये सब कुछ किसने किया, पर हाँ अब इनका घर एकदम से सेफ़ है, कोई कुछ भी नेगेटिव जो एनर्जी है वहाँ पे नहीं आ सकती। आपको ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई खौफनाक किस्सा है और जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमें हमारे ईमेल आईडी पे जो है लिख के भेज दीजिए। हम आपके किस्से पे जो है अगली वीडियो ज़रूर बनाएंगे। हमारी जो ईमेल आईडी है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। धन्यवाद।